कांटी विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी विधायक के खिलाफ उनकी ही पार्टी के भीतर बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं, जिसने स्थानीय राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। जिस मरवन प्रखंड के स्थानीय पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वर्ष 2020 के चुनाव में जी जान लगाकर विधायक को अपने क्षेत्र से झोली भरकर वोट दिलवाया था, वही नेता और कार्यकर्ताओं ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां तक कहा गया कि यदि वर्तमान विधायक को पार्टी फिर से टिकट देती है तो पार्टी को सीट गंवानी पड़ सकती है। पूरी खबर बताने से पहले जरा सुनिए इस पंचलाइन को। कांटी में हम लोग रात को बात काम किया, अकलियत का सीट बनाया कांटी में हम लोगों ने, तो हम लोग को दर्द है। घर हमने बनाया है, हमारा साथी मिलकर घर बनाया है, मकान हम लोग तैयार किया है। आज हमारे मकान में आकर के बास करके वो तो जदयू में थे हमारे पार्टी में, वो तो वोटर भी नहीं है कांटी के, वो तो वोट भी नहीं गिरा सकता है। यहाँ का मतदाता सूची में नाम उनका नहीं है। गुटबाजी नहीं है पार्टी में गुटबाजी पूछिए उनसे। कांटी में कैंडिडेट बदलेगा तब कांटी में जीतेगा आरजेडी, नहीं तो लाइए स्टाम्प पर लिख देता हूँ कांटी में चुनाव हार जाएगा अगर उनको टिकट मिलेगा। मोहम्मद इस्माइल का नाम बोलता हूँ कि अगर उसको टिकट मिला तो कांटी लूज करेगा ही करेगा। पूरा प्रयास करेंगे कि एक भी पंचायत कांटी विधानसभा क्षेत्र से न छूटे और हमारा कार्यक्रम यहाँ से रिपोर्ट अच्छा जाए। यह कार्यक्रम मध्य क्षेत्र में होना चाहिए, जो कि हमारे कांटी विधानसभा क्षेत्र के कार्य क्षेत्र से बाहर उनका मुख्यालय है। वह मुख्यालय शहर में आता है। तमाम राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता, क्रांतिकारी साथी निश्चित रूप से जवाब देगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। तो आपने सुना पार्टी के कद्दावर नेताओं का विधायक को लेकर क्या कहना है। विधायक पर जनता से दूरी बनाने और विकास कार्यों में उदासीनता और मनमानी का आरोप उनके ही पार्टी के नेता लगा रहे हैं। उनके ही पार्टी के नेता ने विधायक के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। इस आंतरिक कलह ने आगामी चुनाव से पहले पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। असंतुष्ट खेमे का मानना है कि विधायक अपने कार्यकाल में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है, जिससे क्षेत्र में पार्टी की पकड़ कमजोर हो गई है। इन नेताओं ने पार्टी के आला कमान से विधायक के टिकट पर पुनर्विचार करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो यह सीट गंवानी पड़ सकती है। पार्टी के नेता कपिलदेव सैनी ने विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रदेश से सर्वेक्षण के लिए जब टीम आती है तो वो विधायक के आवासीय कार्यालय पर बैठक करके चले जाते हैं। उन्हें विधायक के द्वारा रोक लिया जाता है। पार्टी का जो कार्यक्रम विधानसभा क्षेत्र में होनी चाहिए उसे विधायक अपने आवास पर आयोजित कर अपने चहेते को बुलाकर सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। पूर्व प्रमुख वरिष्ठ नेता मंगल यादव ने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव का संदेश गांव में पहुंचाना है, जिसे विधायक अपने शहरी आवास पर समेट लेते हैं। निश्चित रूप से इस बगावत का सीधा असर क्षेत्र के सियासी समीकरण पर पड़ने की पूरी उम्मीद है। कांटी में चुनाव से पहले शुरू हुई आरजेडी के भीतर यह घमासान आने वाले दिनों में और तेज होने के भी संभावनाएं नजर आ रहे हैं, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। हम राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मुजफ्फरपुर हुए। हमारे साथ में बैठे हमारे गार्जियन कपिल देव बाबू, वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय जनता दल। हमारे साथ में बैठे हैं जिला के उपाध्यक्ष सकलदेव यादव जी, किसान प्रकोष्ठ। हमारे प्रखंड अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव जी, जो मरवन के किसान सेल के हैं, भागनारायण यादव जी, और हमारे प्रखंड के महासचिव आदरणीय मेरे बड़े भाई वीरेंद्र यादव जी। बगल में हमारे प्रखंड अध्यक्ष रघुनाथ सहनी जी और प्रेम शंकर जी, हमारे जिला के सचिव हुए किसान सेल के। मुख्य रूप से बैठक रखने का उद्देश्य यही है कि जो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा जो हमारे प्रदेश से जो कमेटी आया है, जो पहला उद्देश्य है कि गांव टोला मोहल्ला में जाकर के हर पंचायत 4 पंचायत पर एक कमेटी गठन करके वहां के मतदाता कोई नहीं छूटे, जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं। दूसरा, माई बहन मान योजना, जो गांव-गांव तक हर घर तक इसका प्रचार प्रसार हो और ताकि इससे कोई वोटर लिस्ट से हमारा कोई गरीब दलित पिछड़ा माइनॉरिटी समाज के लोग वंचित न रहे। इसके लिए हम लोग आज की मुख्य रूप से बैठक रखे हैं और हम निवेदन करना चाहते हैं अपने तमाम साथी को। इसलिए बैठक की है हम लोग कि अपने पूरे टीम के साथ कि कांटी विधानसभा क्षेत्र और मरवन प्रखंड के अंतर्गत
गांव हर पंचायत में जाकर के हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के मूवमेंट और आदर्श को और आदरणीय तेजस्वी यादव के जो आदर्श और उन्होंने जो ये आदेश किया है, हम लोग पूरा पालन करते हुए पूरा प्रयास करेंगे कि एक भी पंचायत कांटी विधानसभा क्षेत्र से न छूटे और हमारा कार्यक्रम यहाँ से रिपोर्ट अच्छा जाए। हमारे तमाम टीम जो बैठे हुए हैं, टीम से आग्रह है, ये सभी टीम से हम आग्रह करते हैं कि सब लोग प्रखंड स्तरीय मिलजुल करके काम करके हमको इस दल को मजबूत करते हुए आदरणीय तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, ऐसा तो कई कार्यक्रम देखा गया है हाल के दिनों में। विधायक आपके स्थानीय कांटी के हैं, लेकिन जब उनकी कार्यक्रम होती है तो उनके अपने आवास पे होता है। इस तरह जब संवाद कार्यक्रम हो, प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत हो या कोई भी मीटिंग वगैरह हो, अब तो उनके कार्यालय पे होता है, उनके आवासीय कार्यालय पे होता है। क्षेत्र में तो कोई इस तरह का कार्यक्रम हो नहीं रहा है। ये आपका सही कहना है, उनका माननीय विधायक जी का अपना सोच है। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से कांटी विधानसभा प्रखंड मरवन प्रखंड के अंतर्गत मध्य क्षेत्र में कार्यक्रम होनी चाहिए, परंतु कहीं न कहीं अब विवश है माननीय विधायक जी, तो वो जानेंगे, उनका बात है। पार्टी का विरोध हम लोग नहीं कर सकते, ताकि हमारे दल के एमएलए हैं। यह संदेश मैं कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि यह कार्यक्रम मध्य क्षेत्र में होना चाहिए, जो कि हमारे कांटी विधानसभा क्षेत्र के कार्य क्षेत्र से बाहर उनका मुख्यालय है। वह मुख्यालय शहर में आता है। वह कार्यक्रम कोई भी हो, ताकि उन्हीं के जनहित की बात हो, जनता के जनहित की बात हो, कार्यकर्ता के जनहित की बात हो। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से मरवन और कांटी के मध्य क्षेत्र में कोई कार्यक्रम होनी चाहिए। इससे और संदेश हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष के नजदीक जाता कि हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन एक सीमित जगह पर कार्यक्रम होता है। वो तो माननीय विधायक जी की बात है। इससे तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को हरास का सामना करना पड़ता होगा। इसका पता 2025 में कांटी विधानसभा क्षेत्र के तमाम राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता, क्रांतिकारी साथी निश्चित रूप से जवाब देगा। जैसी करनी वैसी भरनी। राष्ट्रीय जनता दल के हमारे सम्मानित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का जो फरमान है, जो उनका हुक्म है कि पूरे बिहार में घूम करके हर विधानसभा क्षेत्र में जा करके, जो टीम पटना से आई है वो हर विधानसभा क्षेत्र में जा करके ये जो पुनर्निरीक्षण की काम जो चल रहा है अति वोटर लिस्ट का, उसको एक एक व्यक्ति से मिल करके उसको शुद्ध करना है, ठीक करना है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग आरजेडी के लोग हैं, तेजस्वी जी के लोग हैं, जिला में जो आते हैं पर्यवेक्षक जिले में रह जाते हैं, उनको प्रखंड में आना चाहिए, विधानसभा क्षेत्र में आना चाहिए। अभी औराई, गायघाट, मीनापुर, सकरा, कटरा, जितना विधानसभा क्षेत्र है सब क्षेत्र में जो कमेटी आई है पटना से, वो जाकर के गांव में सर्वे कर रहे हैं। लेकिन कांटी विधानसभा क्षेत्र में अभी तक सर्वे करने वाला जो टीम चला है पटना से, वो कांटी विधानसभा क्षेत्र में नहीं आया है। बहुत दुखद बात है, इसके लिए हम लोग को बहुत तकलीफ है, आक्रोश है। ऐसी परिस्थिति में माननीय नेता तेजस्वी बाबू को मैं सूचना करता हूं कि कृपया कांटी विधानसभा क्षेत्र में कैंप करा करके यहाँ के अध्यक्ष हैं उनसे राय विचार लेकर के, यहाँ के जनता से राय विचार लेकर के और सर्वे करें, उसको सही हकीकत में क्या स्थिति है वो सबसे उनको जानकारी मिल जाएगी, सबसे अवगत हो जाएगा। और नहीं तो हमारे बहुत वोटर छूट जाएंगे। मुजफ्फरपुर में सर्वे करने से नहीं होगा, वो विधानसभा में जाना होगा, विधानसभा में आकर के ही सर्वे करे। यही मेरा फरमान है, यही मेरा कहना है। कहाँ रह जाते हैं सभी जो भी पर्यवेक्षक आते हैं, कहाँ रुक जाते हैं? अरे पर्यवेक्षक जब आते हैं तो पता ही नहीं चलता कहाँ ठहरते कहाँ आते। सुनने को मिलता है कि मुजफ्फरपुर में कहीं रह जाते, होटल में कहाँ रहते पता नहीं। भैया हम लोग तो देहात के लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, सामाजिक न्याय के लोग हैं, लालू जी के लोग हैं, गिरेश समाज के लोग हैं। वो तो होटल में रह जाता है, लाइट होटल में रह करके खूब खाता है, मुर्गा मुसलम खाता है लोग, उसको क्षेत्र से क्या लेना है। अभी तक कांटी में प्रवेश नहीं किए और सुन रहे हैं कि सर्वे हो गया। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसके माध्यम से इसकी सूचना वहां तक जाए और उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन रोक लेता है तब? देखिए रोकने वाला कौन विधाता मैं नहीं बता सकता, इसको सब कोई जानता है। बिहार से लेकर के यहाँ तक, पटना से लेकर के जिला तक कौन रोकता है? कोई दबंग आदमी होगा रोकता होगा। अगर हम लोग को न पैसा है, न कौड़ी है, न खर्चा है, न बर्चा है, और लालू जी के चर्चा है, तेजस्वी जी के चर्चा हम लोग करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ जिंदाबाद करते हैं। कौन मुर्गा खिलाता है और कहाँ जिला में रोक लेता है बाबू, ये हम लोग नहीं जानते हैं। जो खोजते हैं तब मालूम पड़ता है कि मुजफ्फरपुर में है। अरे
विधानसभा काटी है, यहाँ से 22 किलोमीटर मुजफ्फरपुर है। काटी विधानसभा क्षेत्र के लोग 22 किलोमीटर जाएगा, आप 50 रुपया खर्चा करेगा आने जाने में, कोई पहुँचवे नहीं करेगा, तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी बाबू ने कहा कि गांव गांव में जाकर के सर्वे करो, और वो तो घरे बुला करके सर्वे कर लेता है, खाना पूरी कर रहा है। हम लोग क्या करें, हम किसका नाम बतावे। दबंग के नाम बोलेंगे तो मुश्किल है, मुंह में रखेंगे तो बचेंगे, मुंह खोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हम लोग नहीं बोलना चाहते। मुंह काहे नहीं खोल रहे हैं? नहीं खोलते हैं कि पावर है, पावर को हम कैसे निरस्त कर सकते हैं। पावर जो दिया है वो ना समझे। काटी तभी जल रहा है, काटी जल रहा है, काटी जल रहा है। काटी में क्या होगा ऊपर वाला ही जानेगा। यहाँ का स्थिति बहुत खराब है। काटी का स्थिति इतना बदतर है जो कहने लायक नहीं है। हर गरीब छटपट कर रहा है, न थाना मानता है, न वीडियो मानता है, न सीओ मानता है, और न कोई मानता है। राम नाम का लूट है, महात्मा गांधी का लूट हो रहा है, बैठे बैठे हो रहा है। कितने मर्डर हुआ, कितना खून हुआ, कितना खराबा हुआ, काटी में कितने लोग मारे गए। को तो सहनी मारा गया, साहू जी मारा गया, शाही मारा गया, तिवारी मारा गया, बहमडर मारा गया, जादव 5 को 6 को मारा गया। यही तो काटी में हो रहा है बाबू। इसी की राजनीति हो रही है। खेती पार्टी के विधायक आपके हैं, उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि काटी की स्थिति खराब है। तो आप ही लोग ने चुन के भेजे हैं। तो थाना तो है, तो विधायक के अंदर में है, वीडियो उसके अंदर में है, सीओ उसके अंदर में है। दिन मीटिंग हुआ, कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ मरवन, आपको आते में मरवन के ब्लॉक पर, तो सीधे कहा किसी वीडियो हमारा कोई बात नहीं मानता है, थाना बात नहीं मानता है, डीएसपी बात नहीं मानता है, एसपी बात नहीं मानता, तो ना मानता है बात। अब काहे को भाई बात नहीं मानेगा तो गरीब का क्या होगा। थाना पैसा लूटता है, कोई नहीं मानता है। हमारे लोगों का पैसा लेता है, सीओ वोटेशन कराने में लेता है, कहीं सुनने को तैयार नहीं है। किसको कहा जाए, यही पावर पार्टी का ना है जी। देखिए पार्टी के हैं तो पार्टी में गड़बड़ होता है कि नहीं। एक ढक्का बैगन खेती करता है बैगन का, और उसमें जो बैगन का नाम हो जाता है, जो बैगन में पिल्लू हो जाता है, उसको किसान क्या करता है कि खाद बीज दे के पाला, और लास्ट में टोकरी से निकाल के भेज देता है, फेंक देता है। तो 25 तो आ रहा है ना चुनाव। अगर काटी का चुनाव जीतना है, काटी में के लाना है, तो काटी में कैंडिडेट को बदलिए। काटी में कैंडिडेट बदलेगा तब काटी में जीतेगा। आरजेडी नहीं तो बुलाइए, स्टाम्प पर लिख देता हूँ, काटी में चुनाव हार जाएगा अगर उनको टिकट मिलेगा। मोहम्मद इस्माइल का नाम बोलता हूं कि अगर उसको टिकट मिला तो काटी लूट करेगा ही करेगा, बचेगा। ऐसे जिसको देना है काटी में आप दे दो टिकट, ये सीट निकल जाएगा। आप लोग नाराज क्यों है विधायक? नाराज इसलिए है कि कमीशन खोरी ज्यादा है। कोई भी ठेका देता है, 30% कमीशन काटता है, 40% कमीशन काटता है, 50% कमीशन काटता है। कहता है लकड़ी बकड़ी का काम करता था, आज करोड़ों का मकान बना लिया भगवानपुर में, शीश महल बना लिया। कहां से आया? विधायक जी कहते हैं कि लोग गुटबाजी करते हैं पार्टी में। गुटबाजी नहीं है पार्टी में, पार्टी में गुटबाजी। पूछिए उनसे कि जिस समय लकड़ी फकड़ी का काम, ब्रोकरी का काम करते थे, तो उससे पैसा कमाते थे, करते थे, क्या करते थे सबको देखा हुआ है। वो तो जदयू में थे हमारे पार्टी में, वो तो वोटर भी नहीं है काटी के, वो तो वोट भी नहीं गिरा सकता है। यहाँ का मतदाता सूची में नाम उनका नहीं है, यहाँ का वासी नहीं है, यहाँ का वासी हम लोग हैं। हम लोग काटी का निर्माण किया 95 में, काटी में हम लोग राजपाट काम किया, अकलियत का सीट बनाया काटी में हम लोगों ने। तो हम लोग को दर्द है, घर हमने बनाया है, हमारा साथी मिलकर घर बनाया है, मकान हम लोग तैयार किया है। आज हमारे मकान में आकर के बास कर गया। चिल्होर का अपना घोंसला नहीं होता है, वो जदयू के थे। चिल्होर का अपना घोंसला नहीं होता है, कभी भी चिल्होर घोंसला नहीं बनाता, दूसरे के घोंसला में प्रवेश कर जाता है। वो तो हमारे घोंसला में घुस करके माँ बहन जनता को सबको बर्बाद कर दिया जो बचा हुआ है। और हम लोग क्या करें, भगवान का नाम लेके जिंदा है, खुदा का नाम लेके जिंदा है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।